हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीएस्टर्स के बारे में। देखिए, पॉलीएस्टर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें एस्टर लिंकेज प्रेजेंट होता है और इनका फॉर्मेशन पॉलीऑल्स और पॉलीबेसिक एसिड्स के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू होता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट के बारे में। इसको हम PET, टेरिलिन, डेक्रोन या माइलर भी कहते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए हम टेरेफ्थलिक एसिड या डाइमिथाइल टेरेफ्थलेट की रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ करवाते हैं और ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। देखिए, पहले स्टेप में इथाइलिन ग्लाइकॉल के 2 मॉलिक्यूल और पॉलीबेसिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल को हीट किया जाता है तो उससे एक मोनोमर ऑब्टेन होता है। अब अगर यहाँ पर R की जगह H होता है तो उसको हम टेरेफ्थलिक एसिड कहेंगे और अगर R की जगह पर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम डाइमिथाइल टेरेफ्थलेट कहेंगे। अब देखिए, जो मोनोमर ऑब्टेन होता है उसको हम इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, इस पॉलीमर को हम फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। अब डेक्रोन और दूसरे फाइबर फॉर्मिंग मटेरियल्स की बात करें तो वो लॉन्ग, थिन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। अब इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को रैंडम लूपिंग और कोइलिंग से प्रिवेंट करता है। अब पॉलीएस्टर्स में जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं वो पोलर कार्बोनाइल ग्रुप्स की वजह से आते हैं और इन्हीं पोलर कार्बोनाइल ग्रुप्स की वजह से वहाँ पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस जनरेट होते हैं। बात करते हैं इनके यूजेस की। तो इनका यूज फैब्रिक्स, टायर कॉर्ड्स, सीट बेल्ट्स और सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। देखिए, सेल क्लॉथ की बात करें तो उसका यूज बोट पर किया जाता है। इसको हम हिंदी में पाल कहते हैं। इसके अलावा इसका यूज माइलर फिल्म्स बनाने में किया जाता है जिसका यूज मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टैप्स में किया जाता है और ये हाईली फ्लेक्सिबल, टीयर रेजिस्टेंट और UV डिग्रेडेशन रेजिस्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा पॉलीइथाइलिन थैलेट। इसको हम ग्लिप्टेल या एल्काइड रेजिन भी कहते हैं। देखिए, जब इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एनहाइड्राइड का पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है तो उससे पॉलीइथाइलिन थैलेट का फॉर्मेशन होता है। ये एक तरह का थर्मोप्लास्टिक मोल्डिंग रेजिन होता है और अगर इसको सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उस सॉल्यूशन का एवोपरेशन करवाया जाता है तो उससे एक टफ और नॉन फ्लेक्सिबल मटेरियल ऑब्टेन होता है। अब यूजेस की बात करें तो इसका यूज पेंट्स और लेकर्स की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। देखिए, लेकर की बात करें तो ये एक स्पेशल लिक्विड होता है जिसका यूज वुड और मेटल को पेंट करने में किया जाता है जिससे कि वुड और मेटल शाइनी हो जाते हैं।